मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब बारी थी सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाने की। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर घड़ी टिक टिक कर रही थी। यह काउंटडाउन था आदित्य L1 की लॉन्चिंग का। घड़ी की टिक टिक 0 होते ही आदित्य L1 अंतरिक्ष की तरफ लंबी छलांग लगा देता है। लेकिन भारतीय स्पेस एजेंसी के चेयरमैन और देश के काबिल वैज्ञानिक एस सोमनाथ का मन तमाम उलझनों में घिरा हुआ था। ये पेशोपेश मिशन की सफलता को लेकर नहीं बल्कि किसी और वजह से थी, जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में तरमाक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में किया है। इंटरव्यू के दौरान इसरो प्रमुख ने बताया कि चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दिक्कतें उनको थीं। हालांकि उस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं था। मुझे इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग वाले दिन मेरा रूटीन चेकअप हुआ। लैब रिपोर्ट्स में स्टमक कैंसर डायग्नोज हुआ। मेरे पेट की कोशिकाओं में कैंसर सेल्स बढ़ रही थी। सोमनाथ आगे बताते हैं कि इसके बाद चेन्नई में मैंने कुछ और टेस्ट करवाए, जिससे कैंसर पूरी तरीके से कंफर्म हो गया। यह खबर मेरे परिवार, मेरे चाहने वालों और सहकर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। कैंसर की वजह से मेरे शरीर में कुछ बदलाव भी दिखने लगे। 4 दिन तक अस्पताल में मैं भर्ती रहा और 5वें दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हालांकि रेगुलर चेकअप और स्कैन अभी कुछ सालों तक चलेंगे, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। बता दें कि इस दौरान एस सोमनाथ ऑपरेशन से भी गुजरे। उनकी कीमोथेरेपी भी हुई, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई दी। प्रोफेसर सोमनाथ एक बहादुर योद्धा की तरह भारतीय स्पेस एजेंसी को बुलंदी तक पहुंचाने में डटे हुए हैं। उनके गाइडेंस में इसरो मिशन गगनयान की तैयारी में जुटा है। वो सोमनाथ ही हैं जिनके कार्यकाल में न केवल इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर परचम लहराया, बल्कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को भी लॉन्च किया। एस सोमनाथ वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफों के पुल प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट बांधते हैं। उनके कार्यकाल में इसरो उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसरो की तरफ आंख गड़ाए देख रही हैं। लेकिन भारतीय स्पेस एजेंसी को यह मुकाम हासिल हुआ प्रोफेसर एस सोमनाथ जैसे तमाम जुझारू वैज्ञानिकों की वजह से, जिन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। रात दिन की परवाह नहीं की, महीनों भर अपने परिवार से वो दूर रहे। बहरहाल हम लौटते हैं प्रोफेसर सोमनाथ पर। उनका बैकग्राउंड एक बार जान लेते हैं। प्रोफेसर एस सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ है। जुलाई 1963 में केरल के अल्लापुझा जिले के थुरुवुर गांव में उनका जन्म हुआ। बड़े हुए तो साइंस में दिलचस्पी बढ़ी। कोकलम के थंगल कुंजू मुसलार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरी की उन्होंने। इसके बाद बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने दाखिला लिया। यहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की। मास्टर्स में उनका स्पेशलाइजेशन एरोडायनेमिक्स एंड कंट्रोल्स था। मास्टर्स करने के बाद IIT मद्रास से PhD पूरी की और साल 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ज्वाइन कर लिया। अब प्रोफेसर सोमनाथ की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। साल 2010 में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV मार्क 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया जाता है। जून 2015 से 2018 तक तिरुवनंतपुरम स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर बनाए जाते हैं। जनवरी 2018 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का पदभार संभालते हैं। इसके 4 साल बाद यानी कि जनवरी 2022 में प्रोफेसर सोमनाथ को भारतीय स्पेस एजेंसी का चेयरमैन बनाया जाता है। वो प्रोफेसर के सिवान की जगह लेते हैं। एस सोमनाथ के कार्यकाल में इसरो मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। अब मिशन गगनयान की बारी है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी है। इतना ही नहीं, भारतीय स्पेस एजेंसी कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग हब बनने की राह पर भी आगे बढ़ रही है। तेजी से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसरो अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर लाखों डॉलर कमा चुका है। बहरहाल ये तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया था हमारे साथी अमित गुप्ता ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।